टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल पाथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे की जाती है, उसकी कहानी क्या है और उसकी सामग्रियों को देखेंगे। ये है बरगद का पेड़ जिसकी हम पूजा करेंगे, वट वृक्ष। ये है कलश और इसके ऊपर ये है आम की पत्तियाँ, ये दिया है, ये हमारी गौरी माता है और ये जल है। सबसे पहले हम वट वृक्ष को जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद ये है ऐपन, जिससे जो चावल और हल्दी से मिल के बना होता है। चावल को हम भिगा के पीस लेते हैं और फिर उसमें हल्दी मिक्स कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसको लगाने के बाद फिर हम फूल चढ़ाएंगे वट वृक्ष में। फिर उसके बाद ये हैं चने, भीगे चने हैं जो हम 12 दाने लेके, ये वट सावित्री व्रत में सारी चीज़ें हम 12-12 लेते हैं, जो भी पकवान बनाते हैं। ये चना है, इसको हम 12 लेंगे और इसको अर्पण करेंगे। ये सिंदूर, हल्दी और चावल है जो हम 12-12 टीके लगाएंगे पेड़ पर। और ये है प्रसाद पुआ जो हमने बना रखा है। और ये वट वृक्ष में जो ये फल होते हैं वो गोल गोल होते हैं, उसी रूप में हम लोगों ने ये बनाया है। हमारे यहाँ यही प्रचलन है। इसको 12 बनाते हैं और 12 छोटे छोटे बनाते हैं और इनको एक सीख में डाल के रख लेते हैं और फिर अर्पित करते हैं। ये फल है, सीजनल फ्रूट्स चढ़ाए जाते हैं। हमारे पास थे आम जो कि कच्चे हैं और ये है खरबूजा। और ये है 2 माला बनाते हैं, एक बड़ा माला बनाते हैं, एक छोटा माला। एक जो छोटा माला होता है वो पेड़ पे चढ़ाने के काम आ जाता है और जो बड़ा माला होता है वो हम अपने लिए यूज़ करते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, श्रृंगार का सामान है। श्रृंगार का सामान हम ज़रूर चढ़ाते हैं क्योंकि ये सौभाग्यशाली व्रत है, सौभाग्यशाली स्त्रियों के लिए है, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी होता है सौभाग्य की चीज़ें चढ़ाना। ये कच्चा सूत है जो हम पेड़ पे एक साइड बांध के उसके 12 परिक्रमा करेंगे इसी को लेके, और फिर उसके बाद उसी में जो बचता है तो हम उसको लपेट देंगे। ये ज्योति है जो हम जलाएंगे, उसके बाद हवन करेंगे। और ये धूप बत्ती है, जला के पूजा करेंगे। अब हम आप लोगों को वट सावित्री व्रत की कथा सुनाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसमें पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा था कि भगवान, ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिससे उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों को पतिव्रत धर्म का देने वाला हो, सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, सावित्री की असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। मद्रास देश में एक धर्मात्मा अश्वपति नामक राजा थे जो कि क्षमाशील, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। राजा के एक कन्या हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री युवावस्था को प्राप्त हुई तो राजा मंत्रियों से सलाह लेकर कन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है, पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। सावित्री जगह जगह भ्रमण करके तीर्थों, स्थानों, आश्रमों में फिर वापस अपने घर को लौट आईं। और अपने घर जब वो आईं तो उनको नारद जी और उनके पिताजी बैठे हुए दिखे। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद, साल्व देश में धर्मात्मा धूम्रसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं जो दैववंश अंधे हो गए हैं। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक, सत्य बोलने वाला, अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि राजन, सावित्री ने बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय
नारद जी ने कहा कि सत्यवान ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान दिखने में प्रिय लगने वाला, रूप दूसरे अश्विन कुमार के समान और धूम्रसेन के समान बलवान है। किंतु केवल यही एक दोष है कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष हो जाने पर देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, दीर्घायु हो, अल्पायु हो, गुणवान हो अथवा निर्गुण वर का एक बार वरण कर लिया, अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगी। नारद जी ने कहा कि राजन, पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ जल्द ही कर दीजिए। राजा ने भी शुभ मुहूर्त में सावित्री का विवाह संपन्न किया। सावित्री भी पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय आ गया जिसमें सत्यवान को प्राण त्यागना था। जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला, तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल, पुष्प, समिधा और कुशों तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उनके सर में बहुत पीड़ा होने लगी। सावित्री से कहा कि सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही, अतः मैं तुम्हारे गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने कहा, आप आगे विश्राम करें। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री ने प्रणाम कर मधुर वचनों से कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन हैं? यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनको उचित दंड देने वाला यम हूँ। यमराज ने सत्यव्रत सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया, तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उनसे कहा, हे सावित्री, तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। जीव इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा कि स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर और मधुर अन्य भी वाक्यों से सूर्यपुत्र ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा कि हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा। अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान तथा निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी उसे अभिष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्न चित्त होती हुई पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली और इसी प्रकार यह व्रत संसार में प्रसिद्ध हुआ, जो सौभाग्यशाली स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का वरदान देता है। इफ़ यू लाइक वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।